Welcome dear students. In today's class we are going to discuss trigonometric ratios of allied angles. तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि allied angles होते क्या हैं. ओके जैसे कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल्स, तो उसी प्रकार से allied angles भी होते हैं. जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री आ जाए. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री आ जाए. और रिफ्लेक्स एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है 360 डिग्री के बराबर आ जाए. तो वैसे ही अलाइड एंगल्स की हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है. यू कैन सी हियर टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड इफ देयर सम और डिफरेंस इज ईदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 90. मीन्स दो एंगल्स आपस में अलाइड एंगल्स कब कहलाए जाएंगे? जब दोनों एंगल्स को जोड़ करके या सब्ट्रैक्ट करके 0 डिग्री के बराबर आए या 90 डिग्री का मल्टीपल आए. मीन्स जोड़ या घटा करके कुछ भी कर करके 0 आना चाहिए या 90 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तब वो एंगल्स आपस में अलाइड एंगल्स कहलाए जाएंगे. सपोज हमने यहाँ पे लिखा हुआ थीटा कोई एंगल है. थीटा के लिए माइनस थीटा अलाइड एंगल बनेगा. क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड कीजिए आप. माइनस थीटा प्लस थीटा कितना आ जाएगा? माइनस थीटा प्लस थीटा 0 आ गया. तो दोनों का सम 0 के बराबर है, तो दोनों आपस में अलाइड एंगल्स हो गई. वैसे ही बात करें तो 90 प्लस थीटा की. अगर 90 प्लस थीटा से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों को माइनस कर दें, 90 प्लस थीटा माइनस थीटा करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो 90 डिग्री बच गया जो कि मल्टीपल ऑफ 90 है. अगर मैं 90 माइनस थीटा की बात करूं तो 90 माइनस थीटा में थीटा ऐड कर दीजिए. मीन्स थीटा और 90 माइनस थीटा को ऐड कर दीजिए, थीटा से थीटा कैंसिल, तो बचा क्या? 90 जो कि मल्टीपल ऑफ 90. इन द सेम मैनर आप 180 प्लस थीटा में से थीटा को घटा दीजिए, तो थीटा से थीटा कैंसिल, 180 डिग्री बच गया जो कि मल्टीपल ऑफ 90 है. ओके इन द सेम मैनर 180 माइनस थीटा में थीटा को ऐड कर दीजिए, तो थीटा से थीटा कैंसिल, 180 डिग्री बच गया जो कि मल्टीपल ऑफ 90 है. सो ऑन आप और फर्दर चेक कर सकते हैं. तो ये सारे यहाँ पे कुछ हमने लिख रखा, आगे कोई बहुत सारे मिल जाएंगे, वो इनफाइनाइट मिल जाएंगे आपको ऐसे. ठीक है, तो माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, सो ऑन. ये आपके थीटा के लिए अलाइड एंगल्स हो गए हैं. अब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइनस थीटा से. ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो हम निकालेंगे इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ऑफ माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं हम लोग. किस प्रकार से इवैल्यूएट करेंगे, फाइंड करेंगे. हालांकि बाद में तो आपको याद ही करनी है ये सारी चीज़ें. ओके, और फिर इसके बाद जो अगली क्लास में मैं डिस्कस करूँगा उसमें फिर आपको एंगल्स, जो बड़े एंगल्स आ जाते हैं आपके सामने, तो उनको कैसे आप इवैल्यूएट करोगे, कैसे उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे आप लोग क्वाड्रेंट को देखते हुए. ठीक है, वो डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप इसको जान लीजिए क्योंकि ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसके बिना फिर कहानी जो है अधूरी है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ माइनस थीटा. मीन्स साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, टेन ऑफ माइनस थीटा, सो ऑन. तो स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ माइनस थीटा की इन टर्म्स ऑफ थीटा. तो हालांकि ये सारे रिजल्ट्स आपने याद करने एट द एंड, मेमोराइज करने पड़ेंगे आपको. इसके बाद हम सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके, और इसके अगली वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो बड़े बड़े आपके एंगल्स होते हैं उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम कैसे आसानी से फाइंड करेंगे. ओके, फिलहाल आप ये चीज़ें समझ लीजिए, इनको डिराइव करते हैं. स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ माइनस थीटा से. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन आपको दिख ही रहा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ एक एंगल जनरेट करना है जो कि पॉजिटिव हो. ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, ओ एक्स को इनिशियल साइड मान ली एंगल की और ओ को फिक्स करते हुए रोटेट किया. जैसे इसको रोटेट किया तो एक एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको रोटेट किया, तो एक एंगल आपका थीटा यहाँ पे जनरेट हो गया है. ओके, पॉजिटिव एंगल जनरेट हो चुका है. अब जरूरी नहीं कि जो टर्मिनल साइड हमने ये बनाई है ये फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में लाई करिए, सेकंड में भी जा सकती है, थर्ड में भी जा सकती है, फोर्थ में भी जा सकती है. अभी सहूलियत के लिए हमने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया है. ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा. बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही हो रहा है. आप ये एंगल को यहाँ भी ऐसा बना सकते हैं टर्मिनल साइड को, और ये आपका इस टाइप से ये थीटा बन जाएगा. ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाए, फिर ये एंगल आपका फिर थीटा कहलाया जाएगा. ओके, बट यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा डिराइव करने में ताकि आसानी हो, तब जाके हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको ले रखा है. ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया,
ओ एक्स को फिर से इनिशियल साइड मानते हुए ओ एक्स को फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया और एक एंगल जनरेट किया माइनस थीटा। ओके, मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड जो है इसके बराबर ही हो बट साइन जिसका अपोजिट हो, तो इसके लिए हमें घुमाना पड़ा इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये एंगल बन गया हमारा माइनस थीटा के बराबर। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या समझना है, ध्यान देंगे आप लोग, जो एंगल थीटा बना था उसका जो टर्मिनल साइड है उस पर एक पॉइंट पी ले लिया हमने, ठीक है। और पी पॉइंट इस टाइप से लिया ताकि ओ पी की लेंथ हो गई मान लेते हैं आर के बराबर में, और फिर पी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ताकि हमारा रेफरेंस ट्राइंगल इस थीटा के लिए बन जाए ट्राइंगल ओ एम पी। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हमने करना क्या है, जो दूसरी वाली टर्मिनल साइड है, दूसरी वाली टर्मिनल साइड जो आपको नीचे में दिख रही है, जो माइनस थीटा की टर्मिनल साइड है, उस पर भी एक पॉइंट लेना है। अब वो पॉइंट इस टाइप से लेना है ताकि ओ पी और ओ से लेके इस पॉइंट की जो डिस्टेंस, जो पॉइंट आप लेंगे वो इक्वल हो। तो हमने यहाँ पे पी डैश पॉइंट सेलेक्ट किया ताकि ओ पी की लेंथ आर थी तो ओ पी डैश की लेंथ भी आर के बराबर ही हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिएगा। अब पी डैश से आपने क्या करना है, फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर में। तो जैसे ही मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो इत्तेफाक से ये होगा कि ये जो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस पे पॉइंट एम पर ही जा कर के मिलेगा। ओके, इत्तेफाक हुआ है। इत्तेफाक मीन्स अदर वे राउंड अगर आप समझे इस चीज़ को तो यहाँ पे देखें, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट और आपके एस से मीन्स ओ पी की लेंथ आर के बराबर है और ओ पी डैश की लेंथ भी आर के बराबर है। एक साइड तो इक्वल हो गई, दोनों का एंगल थीटा के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद एक ओ एम आपका कॉमन हो गया देखा जाए तो। उसके बाद अगर देखें फिर पी डैश एम को हम अगर मिला देंगे साथ में तो इसके बाद ये दोनों ट्राइंगल एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात अगर ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री का है एंगल ओ एम पी, तो एंगल ओ एम पी डैश भी 90 डिग्री का ही हुआ, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मान लेते हैं पी पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स कॉमा वाई। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हैं तो पी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पी डैश के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा माइनस वाई बन जाएगा। ओके, तो ये तो आपका क्लियर हो। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो पी एम जो है एम पी डैश के बराबर होगा और पी एम की लेंथ कितनी है, वाई है, तो एम पी डैश की लेंथ भी वाई होगी। बट यहाँ पे जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसका साइन जो है नेगेटिव बन जाएगा। ओके, मीन पी डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वाई कोऑर्डिनेट जो है माइनस वाई हो जाएगा। होप दिस इज़ क्लियर। और ओ एम की लेंथ आपकी एक्स ही थी एंड पी एम क्या हो गया पी एम आपका वाई के बराबर हो गया और पी डैश एम जो है माइनस वाई हो गया आपका। ओके, नाउ दिस इज़ क्लियर। अब चलते हैं हम ट्राइंगल ओ एम पी डैश में, नीचे वाले ट्राइंगल में, जो माइनस थीटा वाला जो है आपका एंगल बना है इस वाले ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ओ एम पी डैश साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा आपका, साइन के लिए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या बन रहा है, पी डैश एम जिसकी वैल्यू है माइनस वाई के बराबर और हाइपोटेन्यूज है इसका ओ पी डैश जिसकी वैल्यू है आर के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस को मैं सेपरेट कर देता हूँ, माइनस को हटा दो, केवल वाई अपॉन आर पर फोकस करो और चले जाओ ट्राइंगल ओ एम पी में, ऊपर वाले ट्राइंगल में। अगर ऊपर वाले ट्राइंगल में देखा जाए तो वाई अपॉन आर का मतलब क्या होगा, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में वाई अपॉन आर का मतलब होगा साइन थीटा। तो माइनस तो पहले से ही था और वाई अपॉन आर की जगह पर हमने लिख दिया ऊपर वाले ट्राइंगल को देखते हुए साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा एक चीज़ क्लियर हो गया कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ऐसा नहीं कि हम माइनस बाहर उठा के रख दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका ये आया, ये कॉस में नहीं जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। जैसे आपने लिखा कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा, देखिए आप, कॉस ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे एक्स और हाइपोटेन्यूज हो गया आर के बराबर में, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, ऊपर वाले ट्राइंगल में जाएं तो ऊपर वाले ट्राइंगल में भी जो आपका कॉस थीटा एक्स अपॉन आर ही आ रहा है, तो एक्स अपॉन आर की जगह पे मैंने लिख दिया कॉस थीटा ऊपर वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। ओके, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर है और कॉस ऑफ माइनस थीटा भी एक्स अपॉन आर के बराबर, दोनों इक्वल हो गए। दैट मीन्स कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर आ गया, कॉस थीटा के बराबर, ना कि माइनस कॉस थीटा के बराबर।
जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं हो रहा है, कॉस थीटा बन रहा है। ओके, अब बात करते हैं टेन की। तो टेन ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा, देखिए आप, टेन ऑफ माइनस थीटा बन जाएगा आपका नीचे वाले ट्राइंगल में आइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर माइनस वाई हो गया और बेस हो गया एक्स। माइनस को सेपरेट कर देते हैं यहाँ पे, तो माइनस को अलग कर दूंगा तो वाई अपॉन एक्स की जगह पे ऊपर वाले ट्राइंगल से क्या आएगा, तो ऊपर वाले ट्राइंगल में टेन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन एक्स के बराबर में, तो वाई अपॉन एक्स की जगह पर ऊपर वाले ट्राइंगल की अकॉर्डिंग हमने लिख दिया टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा ये आ गया। ओके, तो टेन ऑफ माइनस थीटा क्या बन गया, माइनस टेन थीटा के बराबर। तो वैसे ही अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं तो उनको याद करने की जरूरत ही नहीं आपको, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा अगर माइनस साइन थीटा है तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा भी, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा भी आपका माइनस कॉसेक थीटा के बराबर ही आएगा। ठीक है, और वैसे ही कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक ऑफ माइनस थीटा भी जो है कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा था, तो सेक ऑफ माइनस थीटा भी सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, इन द सेम मैनर टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो ये तो आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, हमने लिखी दिया है सबको, तो ये आपने रिजल्ट्स मेमोराइज करने। अब चलते हैं हम 90 माइनस थीटा में, फिर आफ्टर दैट विल मूव टू 90 प्लस थीटा एंड सो ऑन। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 माइनस थीटा, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए आप, यहाँ पे आपको ओ एक्स दिख रहा होगा, इसको इनिशियल साइड मानते हुए इसको हमने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंगल पॉजिटिव एंगल जनरेट किया थीटा। ठीक है, ये आपका टर्मिनल साइड हो गया एंगल का, तो एक एंगल यहाँ पे जनरेट हो गया है, सपोज कीजिए ये एंगल आपका थीटा हो गया है। ओके, फिर आपने क्या किया, ओ एक्स को फिर से रोटेट किया 90 डिग्री पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, मीन्स ओ एक्स को ऐसे घुमाते 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 आप किसके ऊपर ला गए, ओ वाई के ऊपर में, मीन्स ओ वाई तक 90 बना। फिर वापस क्या किया आपने, फिर थीटा डिग्री वापस पीछे की ओर आए, तो फिर आपका जो एंगल बनेगा एट द एंड, ये टर्मिनल साइड हो गई एंगल की। ठीक है, 90 डिग्री जाने के बाद वापस फिर आप थीटा पीछे आए, तो ये जो एंगल बनेगा ओ एक्स की तरफ से यहाँ तक, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पर आपने समझना है कि ओ एक्स वाली जो आपकी रे है, ओ को फिक्स करते हुए आपने घुमाया 90 डिग्री, पहले ओ वाई के ऊपर लाए, फिर वापस आप थीटा पीछे आए, तो ओवरऑल जो एंगल बना ओ एक्स से जो टर्मिनल साइड है इसकी वहाँ तक, वो बना 90 माइनस थीटा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। इसके बाद आपने क्या करना है, थीटा वाला जो एंगल बना था उसकी टर्मिनल साइड पर आइए, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे पी। ओके, और पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस के ऊपर में पी एम, तो ये ट्रायंगल आपका बन गया है। अब ओ पी की लेंथ को आर मान लेते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, ओ पी की लेंथ आर मान लेते हैं, ओ एम की लेंथ को मान लेते हैं, कुछ अलग कलर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ओ एम की लेंथ को मान लेते हैं एक्स और पी एम की लेंथ को मान लेते हैं वाई के बराबर। अब हमने क्या करना है, जो दूसरी वाली जो आपकी टर्मिनल साइड है, मींस 90 डिग्री माइनस थीटा वाली जो एंगल बनी उसकी टर्मिनल साइड पे भी एक पॉइंट लेना है, ताकि ओ पी और जो पॉइंट लेंगे वहाँ तक की जो डिस्टेंस है ओ से, वो इसी के बराबर हो जाए। मींस यहाँ पे पी डैश हमने पॉइंट लेना है इस टाइप से, पी डैश हमने ले लिया ताकि ओ पी और ओ पी डैश की लेंथ इक्वल बने, दैट मीन्स ये भी आर के बराबर आपका बने। तो ओ पी डैश की लेंथ भी कितनी है, आर के बराबर है, ये हमने जानबूझ के ले रखा है। ओके, फिर आपने पी डैश से क्या किया, फिर से एक्स एक्सिस के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पी एम। ओके, तो यहाँ पे पी एम आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए है। अब दोनों ट्राइंगल को कंपेयर कीजिए। अब पहले तो दोनों ट्राइंगल में सारे एंगल फाइंड कीजिए आप। ठीक है, तो पहले हम ट्राइंगल ओ एम पी में जाते हैं। ट्राइंगल ओ एम पी में एक एंगल तो आपका 90 था, दिख ही रहा है। ओके, एक एंगल थीटा है, तीसरा एंगल क्या होगा, जाहिर सी बात तीसरा एंगल ओ एम पी 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, एक 90 है, दूसरा थीटा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप तीसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर दूसरे ट्राइंगल में आइए, ये एम डैश मान लेते हैं, पी डैश एम डैश ये परपेंडिकुलर था, एम मान लिया हमने क्योंकि एम तो वहाँ भी मान रखा था, तो यहाँ पे एम डैश मान लीजिए। ओके, तो पी डैश एम डैश ओ में आइए और इस ट्राइंगल में देखिए एक एंगल तो इसमें 90, एक 90 माइनस थीटा है, तो जाहिर सी बात है तीसरा थीटा हो जाएगा। ओके, अब दोनों ट्राइंगल को कंपेयर कीजिए, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अगर दोनों ट्राइंगल में देखा जाए तो ओ पी डैश और ओ पी इक्वल हैं, आर आर के बराबर हो गया,
और एक एंगल तो 90 माइनस थीटा के बराबर हो ही गया इसमें, ठीक है। दूसरा एंगल 90 डिग्री के बराबर था, तो ए एस से बन जा रहा है आपका, ए एस ए से भी कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं दोनों ट्राइंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल बनेंगे। तो दोनों ट्राइंगल में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बनेंगे, पी एम का कॉरस्पॉन्डिंग साइड बन जाएगा आपका ओ एम डैश। पी एम, अगर पी एम की लेंथ कितनी मानी थी हमने, वाई के बराबर है, तो ओ एम डैश की लेंथ भी क्या हो जाएगी, वाई के बराबर। इन द सेम मैनर और तुम्हारा है ओ एम की लेंथ हमने क्या मानी थी, एक्स के बराबर, तो ओ एम किसके बराबर होगा, पी डैश एम डैश के बराबर। इसकी लेंथ भी हो गई एक्स के बराबर। ओके, होप दिस इज क्लियर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं। अब चलिए जो हमने फाइंड करना है, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपका आ जाएगा, कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा वाले ट्राइंगल में जाइए आप। वहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर माने पी डैश एम डैश की लेंथ कितनी है, एक्स के बराबर, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, आर के बराबर। तो अब दूसरे ट्राइंगल में जाइए, ट्राइंगल ओ एम पी में जाइए, और यहाँ पे देखिए एक्स अपॉन आर है क्या, तो एक्स अपॉन आर माने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि आपका हो गया कॉस थीटा के बराबर। तो दूसरे ट्राइंगल में एक्स अपॉन आर मतलब कॉस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, कॉस थीटा के बराबर। इन द सेम मैनर अगर हम जाएँ कॉस 90 माइनस थीटा में, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा निकालें, तो 90 माइनस थीटा के लिए जो आपका कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल ओ एम डैश पी डैश में एक्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, आर के बराबर है। तो ठीक है, बेस आपका है ओ एम डैश आपका किसके बराबर था, वाई के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ओ एम डैश को देखिए, ओ एम डैश की लेंथ हमने लिखी नहीं, यहाँ ऊपर में लिखी है, पी एम और ओ एम डैश इक्वल है, जो कि वाई के बराबर है। तो वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज का हो गया आर, तो वाई अपॉन आर दूसरे वाले ट्राइंगल में जाएंगे, तो वाई अपॉन आर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि साइन थीटा के बराबर हो गया है। इन द सेम मैनर टेन आप निकाल सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया पी डैश एम डैश अपॉन ओ एम डैश। तो पी डैश एम डैश कितना आपका एक्स के बराबर है, और ओ एम डैश है वाई के बराबर। तो ये आपका दूसरे ट्राइंगल में अगर जाएँ हम, तो एक्स अपॉन वाई आपका क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई माने बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये तीन रिजल्ट तो हमारे सामने में आ चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और बाकी रिजल्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं। वैसे साइन का जो रेसिप्रोकल है कॉसेक होता है, तो कॉसेक के लिए आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक थीटा के बराबर, और सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा के बराबर, ठीक है। और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा के बराबर। कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा। तो ये आप सारे रिजल्ट्स याद कर लीजिएगा। हालांकि आप जाएंगे ट्राइंगल में तो आपको ये सारी चीज़ें वैसे ही निकल के आ जाएंगी, जैसे हमने तीन रिजल्ट निकाले, बाकी रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कौन है, देखिए आर है, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, पी डैश एम डैश है, जो कि एक्स के बराबर है, ठीक है, आर अपॉन एक्स। फिर दूसरे ट्राइंगल में देखिए आर अपॉन एक्स क्या है, तो आर आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो गया आपका, सेक हो जाएगा, तो सेक थीटा आपका ये बन गया, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। तो वैसे बाकी आप रिजल्ट्स इसके फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 प्लस थीटा में। अब देखिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा की। ओके, फिर से हमने ओ एक्स से कहानी स्टार्ट की। ओ एक्स को इनिशियल साइड मानते हुए एक पॉजिटिव एंगल थीटा यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है। ये इसकी टर्मिनल साइड होगी थीटा की, जो पॉजिटिव एंगल बना है, ये एंगल आपका थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। फिर ओ एक्स में वापस आए, ओ एक्स से फिर से हमने एक एंगल जनरेट करना है 90 डिग्री प्लस थीटा का। ओके, तो 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ओ एक्स को पहले 90 डिग्री ये घुमाए, यहाँ तक 90 डिग्री बन गया। फिर उसके बाद थीटा और मूव करेंगे, तो यहाँ पे छोटा सा जो है थीटा यहाँ से मूव करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका टोटल जो एंगल बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा का पूरा एंगल। ओके, 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया आपका ओ एक्स से लेकर जो आपकी टर्मिनल साइड बनी है एंगल की, यहाँ तक। इसके बाद कहानी वही है, सेम आपने रिपीट करनी है। फिर थीटा वाले एंगल में आइए, इसकी टर्मिनल साइड पे जाइए, और यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया,
एक्स एक्सिस के ऊपर पी एम, मान लेते ओ पी की लेंथ आर है, ओके, और पी एम की लेंथ वाई हो गई और ओ एम की लेंथ एक्स हो गई, ये हमने मान लिया। वैसे ही फिर हमने जो 90 डिग्री प्लस थीटा की जो टर्मिनल साइड है इस पर एक पॉइंट लेंगे पी डैश, ताकि ओ पी और ओ पी डैश की लेंथ इक्वल हो जाए। तो इसकी लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, आर के बराबर होनी चाहिए इसकी लेंथ भी। एंड पी डैश से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर है पी डैश एम डैश, ओके। अब देखिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके। तो यहाँ पे आपका कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए। पहले आप आइए ट्राइंगल पी डैश एम डैश ओ में, ट्राइंगल पी डैश एम डैश ओ में। तो यहाँ पे जो एंगल बना है यहाँ पे पी डैश ओ एम डैश, ये एंगल कितना बनेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस, इसको मैंने डार्क कर दिया है रेड से, ठीक है। इसके ऊपर वाला एंगल थीटा आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा थीटा है, और टोटल जो है यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है। तो ये एंगल जाहिर सी बात है 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो इतना तो कॉमन सेंस आपका चलना ही चाहिए, छोटी क्लास में इतना दिमाग तो हमारा चलता ही है, ओके। छोटी क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी। तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। फिर इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ऊपर वाला जो एंगल बना है यहाँ पे एम डैश पी डैश ओ, एम डैश पी डैश ओ की वैल्यू आ जाएगी थीटा के बराबर में, ओके। अब दोनों ट्राइंगल को कंपेयर कीजिए, दोनों में एक एक एंगल थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। और आर तो दोनों का इक्वली था, मीन्स ओ पी और ओ पी डैश इक्वली हो गया। और तीसरा क्या है, दो और एक आपका 90 माइनस थीटा वाला जो एंगल है ये इक्वल हो गया, मीन्स इसमें भी जो दूसरा ट्राइंगल में दूसरा ट्राइंगल है जो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का, एक एंगल थीटा है, तो तीसरा एंगल जाहिर सी बात है 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। तो ए एस ए से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ओ एम जो है ओ एम पी डैश एम डैश के बराबर हो जाएगा, पी डैश एम डैश की लेंथ भी आपकी क्या हो जाएगी, एक्स के बराबर, और ओ एम डैश जो है पी एम के बराबर होगा, इसकी लेंथ हो जाएगी वाई के बराबर, ओके। अब लगाते हैं हम साइन से शुरू करते हैं कहानी। साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा वाले ट्राइंगल के लिए आपको रेफरेंस ट्राइंगल बनेगा ट्राइंगल ओ एम डैश पी डैश, ठीक है। 90 डिग्री प्लस थीटा जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था रेफरेंस ट्राइंगल वाली, तो 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए रेफरेंस ट्राइंगल बनेगा ट्राइंगल पी डैश एम डैश ओ, ओके। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा सब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्स है और हाइपोटेन्यूज हो गया आर के बराबर में। अब पहले वाले ट्राइंगल में आइए ट्राइंगल पी एम ओ में, तो यहाँ पे देखिए एक्स अपॉन आर किसके बराबर है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माने कि ये आपका आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा के बराबर, ओके। ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। साइन 90 प्लस थीटा हो गया, क्या हो गया आपका कॉस थीटा के बराबर। वैसे अगर बात करें हम कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा की, कॉस 90 प्लस थीटा की बात करें, तो कॉस 90 प्लस थीटा आपका हो जाएगा ट्राइंगल पी डैश एम डैश ओ में आइए, 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका क्या है, बेस जो है वाई के बराबर, बट ये नेगेटिव लेंगे इसको हम, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस की। तो माइनस वाई हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया इसका आर के बराबर में, माइनस को अलग कर दीजिए, वाई अपॉन आर देखिए अब ट्राइंगल जो है ओ एम पी में, तो वाई अपॉन आर हो रहा है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि साइन थीटा के बराबर में है। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर हो गया, ओके। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, बट कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर हो गया। इन द सेम मैनर आप टेन 90 डिग्री प्लस थीटा निकाल सकते हैं। 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्स है, ठीक, एक्स तो पॉजिटिव ही होगा यहाँ पे, और नीचे में जो आपका बेस है वो माइनस वाई रहेगा, और माइनस को अलग कर दीजिए आप यहाँ, ठीक है। माइनस अलग कर देंगे तो एक्स अपॉन वाई बच जाएगा। एक्स अपॉन वाई दूसरे वाले ट्राइंगल में देखिए एक्स अपॉन वाई क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा के बराबर आ गया। तो बाकी रिजल्ट्स भी आपकी इन्हीं का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया, तो कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, ये आपका आ जाएगा सेक थीटा, ठीक है। और सेक 90 डिग्री प्लस थीटा ये आपका आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा के बराबर, ओके।
एंड आफ्टर दैट कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा आपका माइनस टेन थीटा के बराबर, माइनस टेन थीटा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो ये रिजल्ट्स आपने याद करने हैं। तो रिजल्ट्स बाकी डिराइव तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे। ओवरऑल एट द एंड यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज रिजल्ट्स। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। अब चलते हैं हम 180 माइनस थीटा में। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं, आप तो खुद ही दिमाग लगा सकते हैं आप करना क्या है। सबसे पहले तो थीटा एंगल हम बनाएंगे ओ एक्स को इनिशियल साइड मानते हुए। तो ये आपका थीटा एंगल जनरेट हो गया। फिर 180 माइनस थीटा चाहिए, तो ओ एक्स को पहले हम 180 डिग्री घुमाएंगे पूरा, फिर थीटा पीछे आएंगे। तो यहाँ से आपका जो एंगल बनेगा कुछ ऐसा यहाँ पे बन जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला जो एंगल बनेगा आपका, क्योंकि थीटा आप वापस आए हैं 180 डिग्री घूम करके वापस आए हैं आप, थीटा पीछे आए हैं, तो पूरा एंगल जो ओ एक्स से लेकर यहाँ तक का बनेगा ये आपका बन गया 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। ओके, फिर कहानी वही है। पी पॉइंट लीजिए, यहाँ पे पी पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए पी एम, इसको आर मान लेते हैं ओ पी को, इसको वाई मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इन द सेम मैनर यहाँ पी डैश पॉइंट इस टाइप से मानेंगे ताकि ओ पी डैश की लेंथ भी आर ही रहे, और यहाँ से ही परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, मान लेते हैं ये आपका एम डैश हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे आपके। थीटा थीटा एक एंगल दिख रहा है, दूसरा एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दोनों में 90 माइनस थीटा दूसरा एंगल हो जाएगा। ओके, एंड तो यहाँ पे बाई कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, आप कॉन्ग्रुएंट तो कर ही सकते हैं इन लोगों को, आप इन दोनों ट्राइंगल को, तो ध्यान दीजिएगा कॉन्ग्रुएंट इजली आप कर पाएंगे इन दोनों को। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए ट्राइंगल पी एम ओ का जो पी एम है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पी डैश एम डैश के बराबर। क्लियर कट है। तो आप कॉन्ग्रुएंसी भी देख सकते हैं कौन किसके बराबर आपका क्लियर है, ठीक है। मतलब एंगल पी डैश एंगल पी के बराबर है, और ओ पी डैश ओ पी के बराबर है, और आपका एंगल ओ के बराबर दोनों में। तो ट्राइंगल ओ एम डैश पी डैश इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम पी। तो यहाँ पे पी डैश एम डैश इज़ इक्वल टू पी एम, दोनों की वैल्यू किसके वाई के बराबर होगी, पॉजिटिव ही होगी दोनों, ठीक है। और उसके बाद ओ एम अगर एक्स है तो ओ एम डैश भी एक्स होगा, बट इसका साइन नेगेटिव होगा, माइनस एक्स के बराबर यहाँ हमने लिख दिया है, फिगर में देख लीजिएगा आप, ठीक है। और पी डैश एम डैश के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो अब चलते हैं हम पहले यहाँ पे 180 माइनस थीटा के लिए जो रेफरेंस ट्राइंगल हमने बना रखा है ट्राइंगल पी डैश एम डैश ओ में। तो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया वाई और हाइपोटेन्यूज होगा माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को अलग कर दीजिए, वाई अपॉन एक्स दूसरे वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कहा था तो मैंने यहाँ तो बेस लिख दिया, वाई अपॉन आर आएगा आपका यहाँ। ओके, अब दूसरे वाले ट्राइंगल मीन्स ओ एम पी में आइए और देखिए वाई अपॉन आर क्या हो रहा है आपका, तो वाई अपॉन आर यहाँ पर आपका वही हो रहा है साइन थीटा के बराबर ही, तो ये साइन थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हो गया। वैसे ही कॉस 180 माइनस थीटा की बात करें तो कॉस 180 माइनस थीटा आपका आ जाएगा ट्राइंगल पी डैश एम डैश ओ में आइए, 180 माइनस थीटा का ये रेफरेंस ट्राइंगल है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका माइनस एक्स है और हाइपोटेन्यूज आर हो गया, माइनस को तो अलग कीजिए और दूसरे ट्राइंगल में आइए कि एक्स अपॉन आर से क्या बन रहा है, तो एक्स अपॉन आर से आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बन रहा है। तो माइनस तो पहले से अलग था, तो ये बन गया आपका एक्स अपॉन आर की जगह पर आ गया कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर आ गया। इन द सेम मैनर टेन में आइए, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो टेन 180 डिग्री माइनस थीटा देखें तो ट्राइंगल पी डैश एम डैश ओ में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर वाई है, बेस हो गया आपका माइनस एक्स, और माइनस को अलग कर दीजिए, वाई ओपॉन एक्स देखिए दूसरे वाले ट्राइंगल में क्या है, वाई ओपॉन एक्स से आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो माइनस तो अलग से सेपरेट था, तो वाई ओपॉन एक्स की जगह पर आ जाएगा टेन थीटा। तो टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर हो गया है, ठीक है। बाकी का भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं। साइन का जो रेसिप्रोकल कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा आपका हो जाएगा
कॉसेक थीटा की बराबरी, और बाकी दोनों नेगेटिव ही आएंगे। सेक 180 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू माइनस सेक थीटा, और कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ओके, तो सिंपल से आपके डेरिवेशन, एक दो अगर आपको समझ में आ गए तो बाकी तो आप खुद ही निकाल सकते हैं। ओके, तो 180 माइनस थीटा, तो बाकी 180 डिग्री प्लस थीटा का भी आप इसी तरीके से डिराइव कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए आप लोग 180 डिग्री प्लस थीटा वाला। बाकी फिर 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, ये सारी चीज़ें आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बाकी इतना मैंने डिस्कस कर लिया है। वैसे 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा वाला एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी 180 डिग्री प्लस थीटा वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा। ओके, और इसकी अगली क्लास में फिर हम और बेटर तरीके से आपको चीज़ें जो हैं, बड़े बड़े जो एंगल्स होते हैं उनको कैसे, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसे फाइंड करेंगे उनको सिखाएंगे। चलो आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 360 माइनस थीटा पहले, उसके बाद 360 प्लस थीटा को फिर देखेंगे आप लोग। ओके, इसके लिए मैंने दो फिगर यहाँ पे बना रखे हैं। तो पहला वाला 360 माइनस थीटा को पहले देखते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, पहले एक थीटा एंगल जनरेट किया, ये थीटा एंगल जनरेट हुआ। फिर 360 माइनस थीटा क्या होगा, तो 360 माइनस थीटा का मतलब आप फिर यहीं से घूमेंगे पूरा 360 डिग्री। ठीक है, फिर माइनस थीटा आप आएंगे पीछे को, थीटा पीछे घूमेंगे तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। और फिर वही कहानी आपने रिपीट करनी है, थीटा और 360 माइनस थीटा, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे बना ली हैं। अब हमने क्या किया, थीटा वाला जो एंगल था उसके टर्मिनल साइड पे पी पॉइंट ले लिया, इसके ऊपर एम जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। वैसे अगर आप देखा जाए तो ये आपका जो पहला वाला जो हमने किया था, ठीक है, माइनस थीटा वाला, उससे बिल्कुल मिलता जुलता ही है आपका सेम। और यहाँ पे फिर पी डैश हम लेंगे ताकि आपकी जो लेंथ है ओ पी और ओ पी डैश की लेंथ इक्वल बनी रहे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एम पर ही मिलेगा। ओके, तो जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या था, माइनस साइन थीटा के बराबर था। कॉस ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ माइनस थीटा को ऐसा नहीं लिखेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा था। ओके, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर था। और उसके बाद टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर, ये हमारा रिजल्ट आया था पहले वाले जो हमने स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, जैसे अगर हम निकालें साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर आ जाएगा इन द सेम मैनर। और कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा जो है कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर आएगा। और टेन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। ओके, बाकी इनके रेसिप्रोकल्स आप देख ही सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने साइन कॉस और साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा में रेसिप्रोकल्स किए थे, वैसे आप साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो गया, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। एंड कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर आ जाएगा। ओके, तो इसमें तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपका पहला वाला जो हमने बनाया था उसके सेम उसी टाइप का होगी ये। अगर हम 360 डिग्री प्लस थीटा की बात करें तो ये और सिंपल है। सिंपल इसलिए है, अगर मैंने सपोज़ कीजिए ओ एक्स को घुमाया और एक एंगल जनरेट किया थीटा, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं कितना घुमा, 360 डिग्री प्लस थीटा घुमा, तो पूरा एक बार 360 डिग्री चक्कर मारा, फिर प्लस थीटा किया तो वापस मैं यहीं पे पहुंच गया हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पी पॉइंट लूँगा और पी डैश पॉइंट जो लूँगा वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, तो कहानी वही आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो किसी की भी जो आपका लेंगे, जैसे साइन 360 डिग्री प्लस थीटा लिया, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा वापस साइन थीटा ही बन जाएगा, साइन थीटा के बराबर ही आएगा। क्लियर है कि दोनों के लिए रेफरेंस ट्राइंगल, थीटा के लिए भी रेफरेंस ट्राइंगल यही बनेगा आपका, पी डैश यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं सीधे, ये आपका ट्राइंगल हो गया ओ एम पी, तो थीटा के लिए भी रेफरेंस ट्राइंगल यही होगा और 360 डिग्री प्लस थीटा के लिए भी रेफरेंस ट्राइंगल यही बनेगा। तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, अगर इसका एक्स है और बेस अगर बेस अगर वाई है और हाइपोटेन्यूज आर हो गया, तो यहाँ पे साइन 360 डिग्री प्लस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन आर। और एक्स अपॉन आर आपका क्या है, एक्स अपॉन आर आपका थीटा के हिसाब से, ठीक है, थीटा वाले एंगल के हिसाब से जो है, जो ट्राइंगल आपका बना है
रेफरेंस ट्राइंगल वही हो गया इसके लिए भी, तो एक्स अपॉन आर का मतलब यहाँ साइन थीटा ही बनेगा। ओके, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा आपका साइन थीटा हो गया। वैसे ही कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा करोगे तो कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा के लिए रेफरेंस ट्राइंगल ये बनेगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका वाई हो गया, हाइपोटेन्यूज आर हो गया, और थीटा के लिए रेफरेंस ट्राइंगल यही है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाई अपॉन आर क्या बन जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे आप जितने भी करेंगे वही आते रहेंगे आपके। टेन 360 डिग्री प्लस थीटा टेन थीटा ही आएगा। ओके, बाकी इनके साइंस के बारे में और हम आगे जो है अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। फिलहाल तो आप ये सारे जितने भी हमने फॉर्मूले लिखे हैं, इसके बाद और भी जो आएंगे, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा इज़ इक्वल टू टेन थीटा, और वैसे ही साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा कॉसेक थीटा ही रहेगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक 360 डिग्री प्लस थीटा सेक थीटा ही रहेगा, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो गया कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा कॉट थीटा ही रहेगा। ओके, बाकी याद करोगे तो बेटर है, वैसे आपको बाद में चल करके जब चीज़ें हम और डिटेल में आपको समझाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए, ये तो नॉर्मल से हैं आपके, इतने अगर आपके दिमाग में पहले से फिट होंगे तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको उसी तरीके से फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो आज की क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ऑल मीन्स मोस्ट ऑफ द एलाइड एंगल्स वी हैव फाउंड। ओके, तो इतना ही डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।